हाँ बच्चों नमस्कार। और बच्चों ठीक हो आप लोग? चलिए, पिछली वीडियो में हमने बच्चों बात की थी सीखने के अंतरण की, और आज हम लोग बात करेंगे बच्चों सीखने का वक्र, जो एक मेन टॉपिक है हम लोग का बनता है। यूपी टेट के लिए भी बनता है, सुपर टेट के लिए भी बनता है। तो आज हम लोग बच्चों उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि सीखने का वक्र क्या होता है। चलिए देखा जाए। अगर हम लोग देखें बच्चों, तो जैसे हम लोग कहते हैं कि सीखने का, देखना बच्चों, सीखने का अगर देखा जाए बच्चों वक्र, तो ये सीखने का वक्र क्या है? देखो बच्चों, अगर देखा जाए तो ये मानकर चला जाता है कि मनोविज्ञान में या बाल विकास में ऐसा कहा गया है कि कभी भी किसी बच्चे की सीखने की गति एक समान नहीं होती है। यानी उसमें सीखने में निरंतर उतार चढ़ाव बना रहता है। किसी भी बालक में कभी भी सीखने की गति एक समान नहीं होती है, और उसमें बच्चों अगर हम देखें तो सीखने में निरंतर हमारा उतार चढ़ाव बना रहता है। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो ऐसा ग्राफ या ऐसा वक्र जो बालकों की सीखने की गति को प्रदर्शित करने वाला हो, फिर सुनिए, ऐसा ग्राफ या ऐसा वक्र जो बालकों की सीखने की गति को प्रदर्शित करने वाला हो, उसे बच्चों हम लोग सीखने का वक्र या सीखने का ग्राफ कहते हैं। तो अगर हम देखें बच्चों, तो सीखने का जो वक्र है, यह अगर देखा जाए बच्चों तो सीखने की गति को प्रदर्शित करता है। सीखने की गति को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अब देखा जाए बच्चों, तो जैसे हम कहते हैं कि सीखने की गति कभी भी एक समान नहीं होती है, और उसमें निरंतर उतार चढ़ाव क्या रहता है? बना रहता है। अगर हम देखें बच्चों, तो जैसे होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई बालक सीखना प्रारंभ करता है, तो जब कोई बालक सीखना प्रारंभ करता है तो ऐसा सामान्यतः कहा गया है कि प्रारंभिक स्तर में हरदम बच्चों उसमें सीखने की गति में तीव्रता पाई जाती है। अगर हम देखें बच्चों, तो प्रारंभिक स्तर में हरदम उसमें सीखने की गति में क्या पाई जाती है? तीव्रता पाई जाती है। लेकिन यही बच्चों जब हम मध्य के स्तर पे आते हैं, तो मध्य के स्तर में अक्सर सीखने की मात्रा में कमी पाई जाती है, और अंत के स्तर में पुनः सीखने की मात्रा में तीव्रता पाई जाती है। ये देखिए, अगर हम देखें बच्चों, तो ये हमारा है प्रारंभिक स्तर, ये हमारा है बच्चों मध्य का स्तर, और ये हमारा है अंत का स्तर। यानी अगर हम इसको देखें बच्चों, तो इसे हम कह सकते हैं कि यह हमारा प्रारंभ का स्तर है। इसे हम कह सकते हैं बच्चों ये हमारा मध्य का स्तर है, और इसे हम कह सकते हैं बच्चों कि ये हमारा अंत का स्तर है। तो अगर हम देखें बच्चों ना, तो ये प्रारंभ का स्तर है, ये मध्य का स्तर है, और ये अंत का स्तर है। सीखने की गति जब शुरू होती है, जब कोई बालक सीखना शुरू करता है, तो प्रारंभिक स्तर में क्या होता है बच्चों? उसमें मोटिवेशन ज़्यादा होता है, रुचि ज़्यादा होती है। तो अक्सर ये देखा गया है कि उसमें सीखने की गति में क्या होती है? तीव्रता पाई जाती है। वहीं मध्य के स्तर पर जब आता है बालक, तो सीखने की गति में थोड़ा कमी हो जाती है। ऐसा कमी होना, अगर हम देखें तो ऐसी जो कमी हो जाती है इस स्तर में, ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है जो होती ही होती है। कोई भी व्यक्ति अगर देखा जाए बच्चों, तो जैसे मान लीजिए अगर आपकी क्लास में 100 बच्चा पढ़ रहा है, तो 2% बालक को छोड़ दिया जाए, और 90% बालकों में ऐसा पाया जाता है कि इन बालकों में देखा जाए तो प्रारंभ में सीखने की गति में तीव्रता, और बाद बीच के स्तर में सीखने की गति में कमी पाई जाती है। यह एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, ऐसा होता है। ठीक। अब अगर देखा जाए बच्चों ना, तो मध्य के स्तर में अगर देखा जाए तो सीखने की गति में कमी होती है, और मध्य के स्तर में ही देखा जाए बच्चों, तो एक स्थिति ऐसी होती है जब सीखने की गति में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। एक स्थिति ऐसी होती है जब सीखने की गति में अवरोध हो जाता है। ना तो सीखना घटता है और ना ही सीखना बढ़ता है, सीखना वहीं पर स्थिर होता है। जब स्थिर होता है बच्चों ना, तो इसको हम लोग सीखने का पठार कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सीखने का पठार। तो सीखने के पठार में ये स्थिति दर्शाती है। ये
अगर ये स्थिति बन गई है तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि अगर हम देखें जब ये स्थिति उसमें बनती है ये वाली, तो कहते हैं कि ये स्थिति हरदम उसमें सीखने का क्या है, पठार है। तो प्रारंभ में स्तर में सीखने की गति में तीव्रता, मध्य के स्तर पे सीखने की गति में कमी, और मध्य के स्तर में ही सीखने की गति में क्या उत्पन्न हो जाता है, पठार। और अंत के स्तर पे देखा जाए तो सीखने की गति में पुनः क्या हो जाती है, तीव्रता हो जाती है। इस बात को बच्चों आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। समझ में आई बात कि प्रारंभ के स्तर में सीखने की गति में तीव्रता होती है, मध्य के स्तर में कमी होती है, और अंत के स्तर पे पुनः सीखने की गति में क्या हो जाती है, तीव्रता पाई जाती है। तो हमने ये जाना बच्चों कि ऐसा ग्राफ जो सीखने की गति को प्रदर्शित करने वाला हो, ऐसे ग्राफ को हम लोग सीखने का वक्र कहते हैं। अब अगर देखा जाए बच्चों तो जो सीखने का वक्र है, अगर हम इसको बच्चों देखें, जो सीखने का वक्र है, सीखने का अगर हम देखें बच्चों तो सीखने का जो हमारा वक्र है, यह वक्र मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। सीखने का वक्र अगर देखा जाए बच्चों तो यह वक्र मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। अब ये 4 प्रकार का होता है, कौन कौन से वक्र हैं उनको देख लिया जाए। ध्यान रखना बच्चों, इनसे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, टेट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है और सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों, जैसे अगर कहा जाए ये 4 प्रकार से कौन कौन से होते हैं, तो जिसमें हम देखें बच्चों तो जो हमारा पहला वक्र है, वो पहला वक्र हमारा इस तरह से बनता है, इस तरह से। इसी तरह से अगर देखा जाए बच्चों तो जो हमारा दूसरा वक्र है, ये दूसरा वक्र हमारा अगर देखा जाए बच्चों तो इस तरह से बनता है। इसी में अगर हम देखें बच्चों तीसरा वक्र, तो जो हमारा तीसरा वक्र है बच्चों, वह वक्र हमारा इस तरह से बनता है। और इसी में अगर हम चौथा वक्र देखें तो यह जो वक्र है ये हमारा इस तरह से बनता है। ये सीखने के मुख्य रूप से 4 वक्र हुए। पहला वक्र ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अगर हम पहले वक्र की बात करें बच्चों, तो जो पहला वक्र है हमारा, अगर इस पहले वक्र को देखा जाए तो इस पहले वक्र को हम कहते हैं रेखीय त्वरण वक्र। ये हमारा पहला वक्र है जिसको हम कहते हैं रेखीय त्वरण वक्र। अगर हम इस वक्र को देखें बच्चों तो यह वक्र ऐसा है जिसको हम कहते हैं बच्चों कि उन्नतोदर वक्र, या इसको हम कहते हैं बच्चों ऋणात्मक त्वरण वक्र। उन्नतोदर वक्र है या ऋणात्मक त्वरण वक्र है। अगर हम इस वक्र को देखें बच्चों तो इसको हम कहते हैं, अगर इसको देखा जाए तो इसको हम कहते हैं बच्चों नतोदर वक्र या धनात्मक त्वरण वक्र। अब अगर हम इसको देखें बच्चों तो इसको हम लोग कहते हैं मिश्रित वक्र या एस आकार का वक्र। अब देखा जाए बच्चों तो ये 4 वक्र हमारे सामने हो गए जो सीखने की गति को प्रदर्शित कर रहे हैं। इनमें देखा जाए बच्चों तो रेखीय त्वरण वक्र। अगर हम देखें बच्चों ना तो ये जो रेखीय त्वरण वक्र है, इस रेखीय त्वरण वक्र को हम लोग एक नाम से और जानते हैं। वो नाम क्या है? समान निष्पादन वक्र। ये एक नाम बेटा कि समान निष्पादन वक्र। इस वक्र में क्या होता है कि प्रारंभ से लेकर अंत तक अगर देखा जाए बच्चों तो प्रारंभ से लेकर, इसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक अगर हम देखें तो सीखने की मात्रा में एक समान गति से वृद्धि हो रही है। यह ऐसा वक्र होता है
जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक सीखने की मात्रा में क्या होता है, एक समान गति से वृद्धि हो रही है। मतलब ये हुआ बच्चों कि जितनी बार हम अभ्यास करेंगे उतनी बार हमारे सीखने की गति में निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो ये ऐसा वक्र है कि प्रारंभ से अंत तक सीखने की मात्रा में क्या होता है, एक समान गति से वृद्धि होती रहती है। अगर हम देखें बच्चों उन्नतोदर वक्र, तो अगर हम सीखने के वक्र से कभी क्वेश्चन को लें तो अभी तक 90% चांस बना हुआ है कि यही वक्र पूछा जाता है, उन्नतोदर वक्र। ये क्या है बच्चों, ये एक ऐसा वक्र होता है जिसमें प्रारंभ में तो सीखने की मात्रा में बढ़ोतरी होती है लेकिन बाद में सीखने की मात्रा में कमी आ जाती है। प्रारंभिक स्तर में सीखने की मात्रा में तीव्रता है लेकिन बाद के स्तर पे सीखने की मात्रा में क्या है, कमी है। फिर देखेंगे प्रारंभ के स्तर में सीखने की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि, लेकिन बाद के स्तर में सीखने की मात्रा में क्या होती है, कमी। जब ऐसा होता है बच्चों तो वह वक्र देखा जाए तो कौन सा वक्र है, उन्नतोदर वक्र है। लड़के यहाँ कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं कि उन्नतोदर वक्र को वह नतोदर लगा के चले जाते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उन्नतोदर वक्र, इसको आप ऋणात्मक भी देख सकते हैं कि अंतिम चरण में इस वक्र में सीखने की मात्रा में क्या आएगी, कमी ही आएगी। तो जब सीखने की मात्रा में कमी आएगी तो इस वक्र को बच्चों हम लोग उन्नतोदर वक्र कहते हैं। इस वक्र पर चर्चा करें बच्चों, जिसे हम लोग नतोदर वक्र कहते हैं। यह वक्र ऐसा होता है जिसमें प्रारंभ में अगर देखा जाए बच्चों तो सीखने की मात्रा में कमी होती है लेकिन बाद में अगर देखा जाए तो सीखने की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि। यानी अगर हम अंतिम बिंदु पर देखें तो अंतिम बिंदु में इसमें सीखने की मात्रा में क्या पाई जाती है, बढ़ोतरी ही पाई जाती है। तो यह वक्र कौन सा वक्र है, नतोदर वक्र। अगर हम देखें बच्चों तो यह वक्र जो हमारा है यह अभ्यास के नियम पर भी आधारित है। यह वक्र ऐसा है जो किस नियम पर आधारित है, अभ्यास के नियम पर भी आधारित है। ये नतोदर वक्र है कि प्रारंभ में सीखने की मात्रा में तो कमी होती। जैसे मान लो बच्चों अगर कोई भी पाठ है और वह पाठ प्रारंभ में कठिन हो गया और हमने निरंतर अभ्यास किया तो होता क्या है कि प्रारंभ में कठिन है लेकिन जब निरंतर हम अभ्यास करते हैं तो अभ्यास के बाद हमारे सीखने की गति में अक्सर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो कौन सा वक्र बन जाता है फिर ये, नतोदर वक्र या धनात्मक त्वरण वक्र। ये है मिश्रित वक्र। अगर हम मिश्रित वक्र देखें बच्चों तो इसका और इसका इसमें मिश्रण होता है, इसलिए इसे मिश्रित वक्र कहा जाता है। इसमें सीखने की मात्रा में कभी एक समान नहीं होती है, कभी सीखने की मात्रा में कमी होती है, कभी तेजी होती है, कभी कमी होती है और कभी तेजी होती है। तो ऐसे वक्र को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित वक्र। अब अगर देखा जाए बच्चों तो हम सीखने के वक्र को अगर देखें तो ऐसा वक्र जो सीखने की गति को प्रदर्शित करने वाला हो, ऐसा ग्राफ जो सीखने की गति को प्रदर्शित करने वाला हो, ऐसे ग्राफ को हम सीखने का वक्र कहते हैं। सीखने के अंतर्गत अगर देखा जाए बच्चों तो कभी सीखना एक समान नहीं होता है और इसमें निरंतर उतार चढ़ाव बना रहता है। मनोवैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से सीखने के 4 वक्र बताए हैं। पहला वक्र है रेखीय त्वरण वक्र, दूसरा है अगर देखा जाए या इसी को हम कहते हैं समान निष्पादन वक्र, दूसरा है उन्नतोदर वक्र, तीसरा है बच्चों नतोदर वक्र और चौथा है बच्चों मिश्रित वक्र। ध्यान ये रखना है कि उन्नतोदर वक्र ऐसा वक्र होता है जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति में वृद्धि लेकिन बाद में सीखने की गति में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और नतोदर वक्र ऐसा होता है जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति में क्या होती, कमी होती है और बाद में सीखने की गति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों कि आपसे जो परीक्षा में अधिकांश रूप से सवाल पूछा जाएगा ये उन्नतोदर वक्र का ही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वक्र है जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति में वृद्धि लेकिन बाद में सीखने की गति में क्या आ जाती है, कमी हो जाती है। तो वह कौन सा वक्र है, उन्नतोदर वक्र। अगर कभी बच्चों आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है और क्वेश्चन ये पूछ लेता है, मान लीजिए वह क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि अगर वो पूछ ले कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से किस वक्र में सीखने के पठार
का निर्माण हो सकता है, निर्माण हो सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन वो पूछ लेता है, देखिए कि निम्नलिखित में से किस वक्र में सीखने के पठार का निर्माण हो सकता है। तो देखो बच्चों, हमने आपको ये बताया है कि अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से किस वक्र में सीखने के पठार का निर्माण हो सकता है। तो अब आप देखो बच्चों, जो ये आपका उन्नतोदर वक्र है, यह वक्र ऐसा है कि जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति में कमी है, लेकिन बाद में क्या आ रही है, स्थिरता आ रही है, बाद में कमी आ रही है। तो अक्सर ऐसा चांस होता है कि इस वक्र में सीखने के पठार का निर्माण हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा होगा वह आंसर क्या होगा, उन्नतोदर वक्र। समझ में आया बच्चों? तो ये हमारा अगर देखा जाए तो ये हमारा है सीखने का वक्र। कि सीखने का वक्र मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, जो सीखने की गति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसके बाद अगर देखा जाए बच्चों तो हम लोगों ने पढ़ा सीखने के वक्र के तहत सीखने की गतियां, जिसमें हमने देखे बच्चों कि सीखने की गति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, एक प्रारंभ की गति, एक मध्य की गति और एक अंत की गति। अगर हम देखें बच्चों तो प्रारंभ की गति में हरदम ऐसा पाया जाता है कि सीखने की गति में वृद्धि होती है, मध्य की गति में हरदम सीखने की गति में क्या होती है, कमी होती है, और मध्य की स्थिति में ही सीखने में क्या बनता है, पठार बनता है, और अंत की गति में पुनः सीखने की गति में क्या होती है, वृद्धि होती है। और ये टॉपिक बेटा हम लोग का समाप्त हुआ। इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद बच्चों।